अमेरिका और जापान की हालिया मीटिंग इस वक्त दुनिया की सबसे चर्चित बैठकों में से एक बन गई, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और एनर्जी संकट जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची का स्वागत किया और दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। सबसे बड़ा मुद्दा रहा ईरान के साथ चल रही जंग, जिसमें अमेरिका और इजराइल पहले से शामिल है और हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। इस पूरे मामले का सबसे अहम पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता है जहां से करीब 20% तेल की सप्लाई होती है, लेकिन ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने का खतरा और एनर्जी संकट गहराने लगा है। अब अमेरिका चाहता है कि जापान और उसके अन्य सहयोगी देश मिलकर इस रास्ते को फिर से खोलने में मदद करे ताकि तेल की सप्लाई सामान्य हो सके। लेकिन जापान यहाँ थोड़ा संभल कर चल रहा है, क्योंकि उसका संविधान उसे सीधे युद्ध में शामिल होने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए वह कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हर पहलू पर सोच समझकर विचार कर रहा है। मीटिंग के दौरान एक ऐसा पल भी आया जिसने सबको हैरान कर दिया, जब ट्रंप ने अचानक पर्ल हार्बर अटैक का जिक्र कर दिया और मजाकिया अंदाज में कहा कि सरप्राइज अटैक में जापान को अच्छा अनुभव। ये बात सुनकर माहौल थोड़ा असहज हो गया और तकाइची का रिएक्शन भी काफी गंभीर नजर आया। अब जरा सोचिए, इतने संवेदनशील माहौल में ऐसा बयान कितना बड़ा असर डाल सकता है। दूसरी तरफ यूरोप के कई देश पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये अमेरिका की जंग है और वह इसमें सीधे शामिल नहीं होना चाहते, जिससे अमेरिका को अपने सहयोगियों का पूरा समर्थन ही नहीं मिल पा रहा है। जापान ने भी फिलहाल यही कहा है कि वह एनर्जी मार्केट को स्थिर रखने और हालात को संभालने में मदद करेगा, लेकिन सैन्य मदद देने को लेकर अभी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लेगा। यहाँ एक और बड़ी बात यह भी है कि जापान अपनी लगभग 95% तेल की जरूरत खाड़ी देशों से पूरी करता है, यानी अगर इस क्षेत्र में संकट बढ़ता है तो जापान की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ेगा। यही कारण है कि जापान बहुत ही संतुलन बनाकर आगे चल रहा है, ताकि वह अपनी जरूरतों को भी सुरक्षित रख सके और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी संभाल सके। वहीं ट्रंप का रुख भी थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि एक तरफ वे कह रहे हैं कि अमेरिका को किसी की जरूरत ही नहीं है और दूसरी तरफ सहयोगी देशों से मदद की उम्मीद जता रहे हैं। कुल मिलाकर ये मीटिंग सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसमें आने वाले समय की बड़ी रणनीतियों और फैसलों की झलक साफ दिखाई दी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जापान आगे चलकर अमेरिका को खुलकर साथ देगा या फिर अपनी सीमाओं के भीतर रहकर ही समर्थन करेगा। साथ ही अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो पूरी दुनिया को एक बड़े एनर्जी संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कौन सा देश क्या कदम उठाता है और यह स्थिति किस दिशा में आगे बढ़ती है।